अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, सीनियर रिपोर्टर जवाद रिजवी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद रिजवी साहब से पूछते हैं कि ये जो सोलर पर टैक्स लगाने का मामला है, असल में मामला है क्या, और जो हुकूमत अब तरदीद कर रही है जी नहीं इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं थी, उसमें कितनी हकीकत है और क्यों ये एक बात या इशू उभर कर सामने आया। फिर उसके साथ ये भी बात होती है जी कि उन पर कोई बात नहीं करता जो बिजली का बिल अदा नहीं करते, फ्री यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई इस तरह की टैक्स लगाने की तजवीज़ नहीं आती। लेकिन जहां पर गरीब आदमी को रिलीफ देने की बात आती है तो टैक्स लगाने की बात सामने आ जाती है। और तवानाई का मामला है। एक और खबर है कि आया वाकई ही मुसद्दिक मलिक साहब को दोबारा हटाया जा रहा है और मामला है क्या। तो जवाद भाई बहुत शुक्रिया, पहले सोलर का हमें मामला बताएं। मोहसिन, इसमें ना एक बहुत आसान सी बात है कि आपने दो तीन चीजें मेरे से पूछ ली कि तजवीज़ थी कि नहीं। तो पहली बात ये है कि जो ये बात जहाँ से खबर शुरू हुई वो नेपरा की इस्लामाबाद में हियरिंग थी, वहाँ पे सवाल जवाब हुए, वहाँ पे मीडिया टॉक हुई, वहाँ पे क्वेश्चंस हुए, नेपरा मेंबर्स ने पूछे वहाँ पे, तो उसके जवाब में चीज़ें सामने आई। तो तजवीज़ तो थी और तजवीज़ है। एक चीज़ ध्यान में रखें, जो हमारे ये IMF के गुमाश्ते जो हमारी यूनिवर्सिटियों में बैठे हुए हैं ना, जब वो किसी चीज़ के ऊपर प्लान कर लेते हैं ना तो वो करके छोड़ते हैं। ये तो जिन्होंने सोलर लगवाए हुए हैं ना वो कह रहे हैं 12 किलोवाट से ऊपर। आपने भी लगवाया हुआ? मेरा भी लगवाया, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। मेरा भी वो 12 किलोवाट से ऊपर का ही है, तकरीबन 13 किलोवाट का। तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, मैं उसके ऊपर भी बात, मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के ऊपर भी बात बताऊंगा कि अभी अब उन्होंने ये फौरन एक क्लैरिफिकेशन दी। जब एक मीडिया हाइप बनी, क्रिएट हुई, तो उन्होंने फौरन अपने आप को बैकफुट पे किया। लेकिन चीज ध्यान में रखें, ये गवर्नमेंट ऐसी है कि ये काम हर ऐसा काम करती है जिसमें, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, हमारे जो लोग हैं टैक्स करने वाले, टैक्स इकट्ठे करने वाले, वो आसान टैक्सेशन पे उतर जाते हैं। तो ये पॉलिसी के अंदर जब नेट मीटरिंग की पॉलिसी आई, उस वक्त पॉलिसी क्या थी, अब क्या है, क्या पॉलिसी ड्रॉबैक्स हैं, पॉलिसी की इंप्रूवमेंट्स क्या करनी है, उसकी तरफ जाने के बजाय उन्होंने सीधा आसान तरीका हल निकाला कि आप टैक्स कर दें। तो टैक्स की एक पॉलिसी की प्रपोजल तो थी और वो है और अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन हाँ, उससे एक डिले, हाँ, उसको कर देंगे एक दिन किसी दिन नोटिफिकेशन आएगा, एक क्या नाम है वो ऑर्डर इशू होगा और टैक्स लग जाएगा। उससे बड़ी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त गए में सऊदी अरब में, उनके साथ मुसद्दिक मलिक साहब भी, जिनके भी आपने बात की, वो उस डेलीगेशन का हिस्सा है। ठीक है, एनर्जी मिनिस्टर लगारी साहब वो भी उस डेलीगेशन का हिस्सा है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसका हिस्सा है, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस डेलीगेशन का हिस्सा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उस, वो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे वैसे ही फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, तो वो भी उसका, ये 4-5 मिनिस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब अपना एक डेलीगेशन लेके, सिलेक्टेड डेलीगेशन लेके, बहुत अच्छी वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स थी, फोरम पे सारा उस पे सारे मामला था। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने जो लोगों ने सोलर लगा ली है उनसे 22 रुपए पे हमने बिजली नहीं लेनी, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी जो है, फिर बात दोबारा बावसूख बता रहा हूँ कि सऊदीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंस्टॉलिंग द सोलर पार्क इन पाकिस्तान। वो सोलर एनर्जी में आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो अगर वो होती है उसका रेट 32 रुपए यूनिट बनेगा। 32 रुपए जी, सऊदी से गवर्नमेंट 32 रुपए पे खरीदेगी। तो ये आगे कितने की बेचेंगे? फिर जितने की बेचेंगे उसके अंदर लॉसेस भी आएंगे। ये जो रूफ टॉप पे लगी हुई इस पे लॉसेस नहीं है, ट्रांसमिशन डिस्पैच लॉसेस नहीं है इसमें। आपने छत पे लगाया, इस्तेमाल किया, जो नहीं हुआ बाकी सिस्टम में चला गया, वो ऑलरेडी डिस्पैच सिस्टम में है, ट्रांसमिशन सिस्टम में नहीं है, वो ट्रांसमिशन सिस्टम में डिस्पैच में नहीं है, वहीं पे कुछ हमारे दोस्तों ने तो प्लान कर रखा था कि नहीं यार इस गर्मियों में अब हमें लगवा लेने चाहिए। मैं तो अभी भी लोगों से कहूंगा जिसने लगवाने हैं लगवाए, इसके बगैर हल नहीं है। यूनिट अगर आप कैलकुलेट करें आपको 50-55 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, टैक्स लगने के बाद भी अच्छा, टैक्स की तरफ हम आते हैं। अगर गवर्नमेंट सऊदी अरब को तैयार है, और सऊदी अरब जो है, एक खबर ये भी है, सऊदी अरब जो है के इलेक्ट्रिक के अंदर उनका ऑलरेडी वहाँ पे उनकी एक कंपनी है, सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनी अलजुमा की स्टेक्स ऑलरेडी उसमें है के इलेक्ट्रिक के अंदर, जिसे हम कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी कहते हैं। तो उसके ऑलरेडी स्टेक्स उसके अंदर है, इन्वेस्टमेंट स्टेक्स है, तो वो उसमें करना चाहते हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि के इलेक्ट्रिक के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट सोलर प्लांट के ऊपर करें।
तो सऊदीज जब इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहा है सोलर प्लांट पे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है लोगों के जो लगे हुए प्लांट्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रही है। अब ये टैक्स की बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है लोगों के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे घर में लगा हुआ है तकरीबन 13 किलोवाट का, मैं साल में 3 से 4 बिल भी जमा करवाता हूँ। क्यों? मेरी कंजम्पशन होती है जब पीक सीजन होता है विंटर का, पीक सीजन होता है समर का, मेरी कंजम्पशन ज़्यादा है, मेरी प्रोडक्शन कम है, तो उसमें मैं बिल पे करता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, इस महीने मेरा अभी प्रोडक्शन ज़्यादा थी, कंजम्पशन कम थी, मेरे यूनिट सरप्लस थे, जो मेरे 3 महीने बाद क्या नाम वो करते हैं कैलकुलेशन करके उसमें मेरे पैसे दे देते हैं, नहीं तो मेरे सेल्फ एडजस्टमेंट में रहते हैं। मैंने जो जनवरी में बिजली इस्तेमाल की थी उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट मुझे लग के आई इस महीने में तकरीबन 8,000 रुपए की। मैंने 8,000 रुपए का बिल पे किया है गवर्नमेंट को। 8,000 रुपए का। ये जो तो जब टैक्स लग जाएगा, तो टैक्स लग जाता है, तो मुझे वो कह रहे हैं महीने का 2,000 रुपए, तो साल का कितना हो गया? 24,000 रुपए। तो मैं कैसे दूंगा और क्यों दूंगा? ये वजीर आजम साहब चाहते क्या हैं वैसे? शहबाज वजीर आजम साहब को मुझे लगता है कि मैं सिर्फ नौकरी करूं। अब नौकरी से मुराद ये है कि मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एक पोर्टफोलियो पे बैठा हुआ हूं, कोई फिक्र नहीं है आवाम की या चीजों की। अभी तक तो देखें, मैं समझता हूँ अभी तक तो उनके कोई भी एक्ट ऐसा नहीं है। 1.5 साल का पिछला टर्नओवर है उनका, अब 3 महीने गुजर गए हैं, हम देखें तो 2.25 साल उनका तकरीबन हो गया। 2.25 साल में अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे आप कहेंगे अवाम दोस्त या अवाम को कोई। पिछले व्लॉग में भी हमने ये जिक्र किया था कि कल को ये कह दें ये मुझे हो सकता है हाफिज साहब ने ना चलने दिया, तो बस ठीक है ना, फिर तमाशा यहाँ पे इस मुल्क में यही होता है। तो फिर ये भी सोचेंगे अगर वो तो मुसद्दक मलिक का क्या? अच्छा, वो कहते हैं कि अगर जैसे इमरान खान कहते हैं कि मुझे भाजपा ने नहीं चलने दिया, तो अब इमरान खान साहब अडयाला में बैठे हुए हैं, तो फिर शहबाज साहब भी ज़हन में रखें, अगर वो कल को कहेंगे आसिम मुनीर साहब ने हाफिज साहब ने मुझे चलने नहीं दिया, उनकी मर्जी चलती थी, तो फिर अडयाला काटने के लिए भी तैयार है। भी हो सकती है, वो तो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन बात ये अडयाला मशहूर है ना। कमर दर्द भी नहीं तो कमर देखें, ये तो स्मार्ट है, ये लोग स्मार्ट हैं। नहीं जब ये आते थे नया पेशी में, मैं तो खुद नहीं, मैं स्मार्ट है ना, मैं स्मार्ट किस तरह कह रहा हूँ कि दे नो हाउ टू स्ट्राइक द डील, ठीक, स्मार्टली, क्विकली। अच्छा, एक और इनका मसला ये है कि ये जुबान बंद भी कर लेते हैं। अडयाला वाले का कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं कि बंदा जुबान अपनी बंद रखेगा, वो एक अलग मौजू उसके। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये मसाइल हमने बात की। मुसद्दिक मलिक साहब का, मुसद्दिक मलिक साहब का, अच्छा मुसद्दिक मलिक साहब जब आए तो उनके पास 2 मिनिस्ट्रियाँ थी, और दोनों इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ थी, पावर और पेट्रोलियम। ये 2 मिनिस्ट्रियाँ पाकिस्तान की इस वक्त बैकबोन है, क्योंकि आपने अगर इस मुल्क में इंडस्ट्री चलानी है तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने में इन 2 इंडस्ट्रियों का कमाल है, क्योंकि पेट्रोलियम आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, RLNG गैस सब कुछ वो आपने इंडस्ट्री को देनी है, और पावर जो है वो भी आपकी पेट्रोलियम से जनरेट होनी है, जो अपने इंपोर्टेड फ्यूल के पावर जनरेट करनी है। तो ये 2 पोर्टफोलियो थे उनके पास, तो एक पोर्टफोलियो उनसे ले लिया गया, एनर्जी का लेके उन्हें लगारी साहब को दे दिया। वैसे लगारी साहब एक सीजन सियासतदान है, पहले भी मिनिस्ट्रियां चला चुके हैं, शहबाज शरीफ के करीबी हैं, और पहले भी मिनिस्ट्रियां चला चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस है, मुशर्रफ के दौर का भी उनका एक्सपीरियंस है। तो उनको पावर मिनिस्ट्री दे दी गई, एक अच्छी मिनिस्ट्री है, पावर एक चैलेंजिंग जॉब है। उसके साथ मुसद्दिक मलिक साहब को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे दी गई। अच्छा, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आपको एक बात बताता चलूं, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में माफियाज हैं जिसको हम कहते हैं, वो चलने नहीं देते। मुसद्दिक मलिक साहब को जितना मैं जानता हूँ, मैं उनको उस वक्त से जानता हूँ जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में चीफ मिनिस्टर थे, तो शहबाज शरीफ साहब उनको अपने साथ इंगेज किए रखते थे, इवन नवाज शरीफ साहब भी इंगेज करते थे, क्योंकि वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिशियन है। वो होमवर्क बहुत करते हैं, वो रिसर्च बहुत करते हैं, वो चीज़ें पूरी एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ वो पीछे से उठाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, चीज़ों को एक सिनेरियो डेवलप करते हैं, फिर उसके सोल्यूशन लेके आते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब इस तरह के, वो एक रवायती सियासतदान नहीं है, या रवायती पार्लियामेंटेरियन नहीं है। तो वो अब उन्होंने ये किया कि वो जो उनका माफियाज है उनको तोड़ना शुरू किया। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में उन्होंने कंसल्टेंट हायर करना शुरू किया प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटेंट। अब जो माफिया है, जिनकी रोटियां लगी हुई हैं, जिनके नस्लें संवर गई हैं इन सारे कामों में, वो कैसे बर्दाश्त करें। अब उन्होंने उनके खिलाफ एक स्ट्रीमिंग कैंपेन शुरू करवा दी है, मीडिया के थ्रू भी। हाँ जी, मीडिया के थ्रू भी। बड़े बड़े इस्लामाबाद के नाम हैं जिन्होंने इसके ऊपर खबरें देनी भी शुरू कर दी हैं, छप भी चुकी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने देखा, हम लाहौर वाले लोग जो ना और तरीके से काम करते हैं, जर्नलिस्ट जो हैं,
मैंने मेरी नज़र से रडार में तो आ रही थी, मुझे सस्पेक्ट हुआ, फिर मैंने कुछ चीज़ें कुरेद दी, यहाँ से लाहौर से बैठे हुए उम्र गुजर गया तो वो पता लगा कि चीज़ें इस तरह की थी। फिर मैंने कैबिनेट के 2 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर से बात की, वफाकी फेडरल कैबिनेट के 2 इम्पोर्टेंट मिनिस्टर से बात की, उनसे मैंने पूछा हाँ जी मुसद्दिक मलिक साहब को फिर भेजा जा रहा है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा मुसद्दिक मलिक साहब कहीं नहीं जा रहे। मुसद्दिक मलिक साहब जो आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं वो लोगों को नजर आएगा, हो सकता है उनको एक बहुत और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी साथ दे दिया जाए, यानी एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी दे दिया जाए जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। और उन्होंने ये कहा कि साइफेक वाले तो सबसे ज्यादा मुसद्दिक मलिक साहब के काम को पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना काम और तरीके से करते हैं, अपना काम होमवर्क करके लेके जाते हैं, तो कहते हैं सबसे ज्यादा वो उनको पसंद कर रहे हैं। हो सकता है ये हटा देते हैं, अगर वो पसंद कर रहे हैं तो फिर उनकी ये पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन बात ये है ना माफिया स्ट्रांग है, लेकिन जब वो साइफिक वाले उनसे बड़े मजबूत लोग हैं। साइफिक वाले हैं कौन? वो सबको पता है यार, मेरे से क्यों पूछते हैं आप? अच्छा, देखिए किस तरह सबसे पहले ली थी उसकी? हमारे ग्रीन मुल्क में ग्रीन इनकलाब का जो चीफ साहब का भी विजन है, उसको काफ़ी ज़्यादा आप ये कह लें कि ट्रोलिंग होती है उसके अलावा। पिछले दिनों उन्होंने तकरीर की तो फिर ट्रोलिंग हो गई या मामला हो गए। इस पर आपने हम सबको गाइड करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट कैसा है, और इसके साथ साथ ये तो था जो सोलर वाला इशू था, आगे आ रहे हैं बजट में टैक्सीज चीज़ें, वो आपने आसान अल्फाज में हमारे इस नहीं, ये इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, लेकिन जो उनकी है ना, मैं इस बात में क्लैरिटी रखता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ मसला पता है क्या होता है, ग्रीन पंजाबी की मिसाल है जिन्होंने कर देना कम नहीं सियाने, बहुत सिंपल गल है। अमेरिका ने तरक्की की, चाइना ने तरक्की की, इंडिया ने तरक्की की। किस चीज से तरक्की की? दे फर्स्ट सिक्योर देयर फूड बास्केट्स। और हमने हमारी फूड, हम एक एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद, ज़राई मुल्क होने के बावजूद, हम फूड के नेट इंपोर्टर बने हुए हैं। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं है एग्रीकल्चर की। चाइना क्या पिटता है आपसे? वो यही पिटता है कि एग्रीकल्चर को आप, अगर यू सिक्योर योर फूड फर्स्ट, जब आगे अपना दाना होगा ना, आप हर किसी से लड़ सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपना पानी बचाना पड़ेगा, आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे, बैकबोन है ना। हमारे यहाँ मसला क्या, हमारा किसान रुल रहा है इस वक्त, पॉलिसी नहीं है। हमारा गन्ने का किसान रुल जाता है, वो माफिया जो है पैसे खा जाता है, पॉलिसी नहीं बनती इसकी। ये चूंकि हमने इसे रखना था सोलर पे ही, वो जो गन्ने वाला या चीज सोलर पे मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। अगर तो सऊदीज की इन्वेस्टमेंट आपने करवानी है सोलर के ऊपर, और वो उनसे 32 रुपए पे यूनिट खरीद के लोगों को 50 रुपए में बेचना है, तो खुदा का वास्ता है, ये जो लोगों के छतों पे सोलर लगे हुए हैं ना, उनको लगे रहने दें। हाँ, जिन लोगों की कैपेसिटी जो नेट सिर्फ जो है नेट सप्लायर है गवर्नमेंट को, कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से बड़े, जैसे 2-2 कनाल के घर हैं, 4-4 कनाल के घर हैं, उनकी कंजम्पशन कम है, उन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, उनके ऊपर ये टैक्स टुक्स कर लें। जिसकी देखें, जैसे मैंने एग्जांपल अपनी दी कि हम साल में 2 से 3 बिल देते हैं। कोई भी इस तरह का जो बंदा जो बिल दे रहा है ना वापडा को, साल में 1, 2, 3, उसको इस टैक्स में ना लेके आए। लोगों को खुदा का वास्ता डिस्करेज ना करें, लोग इसी से बचेंगे। अभी कंफ्यूजन फैलाई गई है, फैल नहीं गई, फैलाई गई है। लोगों को खौफ पैदा किया गया है कि हम तुम्हें टैक्स लगा देंगे। तो ये हुकूमत पर फिर बदएतमादी बढ़ती है। हाँ जी, ये नाअहली हुकूमत की, हुकूमत को जो देखें, ये बात अक्सर हमारे रजी दादा साहब कहते हैं, जब तक ये झूठ अपने घर पूरे कर रहे थे, इनको जाग आती है सोते हुए। ओके जी बिल्कुल। जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में जो मईशत का पाकिस्तान का मामला है, ये हर एक बहुत बड़ी टॉपिक है, और इनसे समझने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ ये हम तक खबरें भी शेयर करेंगे, जिस तरह ये मुसद्दिक मलिक और सऊदीया के। आपको अगले इंशाल्लाह 1-2 दिनों में व्लॉग करेंगे, उसमें हमें एक बहुत बड़ा इशू है स्मगलिंग। अच्छा, ठीक है, और डीजल की स्मगलिंग के ऊपर बात करेंगे हम। हाँ, ये बहुत बड़ा, और ये आपने हमें बताना भी है कि डेरा इस्माइल खान, वो फिर कस्टम हुकाम पे हमले दहशतगर्दी का कैसे शुरू हुआ, इस पर कोई बात नहीं करता, बड़ा संजीदा मौजू है। ये हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।